Okay, so class, we were doing the chapter number, this is lesson number 10 of your second book, that is political theory. And with this, we'll finish up your syllabus. आज नहीं तो कल we'll finish it. Then we'll start with the revision of the first book, that is Indian Constitution at Work. So basically, I have written this so that those students who have come today will have an idea that how we have moved up with this topic. First of all, one lecture I have taken completely on giving them and explaining them what do you understand by development. You can watch the video. I don't have the time to repeat all that again. And try to come regularly. Itna number at least 18, 19 students. Then we had taken the introduction in which we had taken the examples of magazine and a competition being taken between two classes, 12th D and 12th D and 11th D. उसमें हमने उसके हेल्प से एग्जांपल के हेल्प से देखा कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक मैनर और इन अ मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप जो होती है. So which type of development is more preferred by a population? That we have discussed in development introduction. Then we have seen models of this growth versus development. We have a very good difference I have given you कि growth और development में क्या difference है. In detail I have given. You can write a notes also from the students who are in the present in the class. Then in the last class we had done challenges of development. In this what we have read, girls? निधि क्या पढ़ा था? Challenges of development. Which period, which time period we were discussing about? In this we had discussed about concept. कौन सा concept पढ़ा था of development? So when we study about the concept of development, कौन से time period की बात की थी हमने? Second half of 19th century. If I tell second half of the 19th century, it means 1950s. ठीक है? This is the period. इंडिया को इंडिपेंडेंस का मिलती जस्ट से पहले 1947. सो हम बात कर रहे थे 1950 से ये कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इमर्ज हुआ है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक एशिया एंड अफ्रीका who just got the independence from the British rule or the France rule. French, कुछ फ्रेंच के अंडर थे, कुछ ब्रिटिश के अंडर थे. We were the colonies. जैसे हम फ्री होते हैं तो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव क्या था? टू इम्प्रूव और बूस्ट द इकोनॉमी एनी हाउ. क्योंकि हमें अगर अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोसाइटी में ग्रोथ करना है, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे. तो उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हमें क्या लेना पड़ा? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम नैरो सेंस में लेते हैं, अगर देखते हैं तो उसका मतलब हम उसको बस रिलेट करते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री का, जीडीपी कितना हो गया हमारी कंट्री का, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ वो होता है हमारा नैरो सेंस में. ब्रॉड सेंस में क्या होता है हमारा? जब हम एज अ होल सोसाइटी, होलिस्टिक व्यू ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड द ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. मान लीजिए हमारी कंट्री नंबर 11 पे या नंबर 10 पे हमारा जीडीपी है, ओके बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, बट एट द सेम टाइम हम अपनी सोसाइटी का अगर वीकर सेक्शन देखें, लोगों के पास खाना खाने को नहीं है, पॉवर्टी में है, अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, तो इज दैट डेवलपमेंट? इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे? नो. तो डेवलपमेंट क्या होगा? ब्रॉड सेंस में इट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में सब कोई एजुकेटेड होगा, लिटरेसी रेट अच्छी होगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होगी, ऐसे बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. देन वी कैन से वी आर डेवलपिंग इन अ ब्रॉडर सेंस. नेगेटिव इन अ नैरो सेंस वी कैन से ओके यार जीडीपी इंक्रीज हो रही है, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है हमारी कंट्री का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, ओके वो भी अच्छा है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है. बट इसका जो बेनिफिट है दैट विल गो टू सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी. कुछ लोग हैं जो अमीर हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, बट पुअर्स की कंडीशन है वही रहेगी अगर हम बस डेवलपमेंट को क्या देखेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ की नजर से. तो डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है. इसमें सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी, ठीक है. तो ये तीनों मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे? कंप्लीट होलिस्टिक व्यू और डेवलपमेंट जो हम काम पढ़ना चाह रहे हैं. तो हमने ये सब पढ़ा था 1950s लास्ट लेक्चर में, व्हिच वर चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो चैलेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने नैरो और ब्रॉड सेंस दोनों को अंडरस्टैंड किया था. सो टुडे देन आई सेड ये एडिशनल टॉपिक आपका बुक में नहीं मिलेगा, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. इन दिस वी हैव टू स्टडी टू मॉडल्स. मार्केट में पहले दिन मैंने 3 मॉडल्स दिखाए थे, वन विल नॉट स्टडी, विल स्टडी ओनली 2 मॉडल्स. तो मार्केट मॉडल एंड वेलफेयर स्टेट मॉडल, बेसिकली दीज आर द नोट्स, यू कैन लर्न देम. मैंने लिखवा दिए थे क्लास में, ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना. आई एम स्टार्टिंग विद मार्केट मॉडल, ठीक है. ज्यादा समझना कुछ है नहीं, बेसिकली आपके माइंड में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है.
those who have not written the notes for this, write the notes, take the notebook from your classmates. Okay, तो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. अब हमें डेवलपमेंट करना है तो एक प्लान्ड वे में करना है. उस प्लान्ड वे को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडल यूज करते हैं. मॉडल हमें कोई भी, जैसे मैंने मैगजीन का आपको एग्जांपल दिया था, हमें मैगजीन बनानी थी, हमारा कंपटीशन था, तो उसमें क्लास टीचर ने क्या किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, एक मॉडल लाके दिखाया था आपको. ओके, दिस इज द मैगजीन ऑफ द लास्ट ईयर. हमको मैगजीन का कवर पेज कुछ इस टाइप से रखना है, सेम रखना है कुछ इस टाइप से. फर्स्ट पेज में देयर विल बी अ इंट्रोडक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, देन बाय द क्लास टीचर, देयर विल बी अ क्लास फोटोग्राफ, देयर विल बी आर्टिकल्स, पेंटिंग्स, स्पोर्ट्स की पिक्चर्स होंगी, आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं उसमें. ठीक है, तो आपका एसे लिखा है, आपने ड्रामा लिखा है, आपने पेंटिंग बनाई है, सो वो आपका क्या था, मैंने एक पुरानी मैगजीन का आपको मॉडल दिखाया. इन द सेम वे हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो वी हैव टू डू इट इन अ प्लान्ड वे. उस प्लान्ड वे को हम क्या बोलते हैं, मॉडल. तो मॉडल कौन सा है हमारा, मार्केट मॉडल. अगर हमारा मार्केट कैसा होना चाहिए, हमें ग्रोथ कैसे करना चाहिए, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए. स्टेट इन द सेंस पॉलिटिक्स साइंस में मोस्टली हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, कंट्री या गवर्नमेंट के लिए. तो यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस कितने होने चाहिए, टैक्सेस कितने होने चाहिए, उनका इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए मार्केट मॉडल में. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू डेवलपमेंट मार्केट मॉडल. In this model, it is held that all societies undergo change from traditional, transitional and modern stage of development. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कोई भी सोसाइटी है उसको जब हम कंपेयर करते हैं वो डायरेक्टली डेवलप्ड नहीं होती है, उसमें प्रोसेस है. प्रोसेस में क्या होता है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम क्या थे, ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी हमारी पुरानी. अगर हम एग्रीकल्चर भी करते थे तो जो मीन्स होते थे हमारे क्या होते थे, बहुत ट्रेडिशनल मीन्स होते थे. अगर हल भी हो रहा है तो बहुत पुराना, मॉडर्नाइज्ड कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे. तो आज जब भी हमारी कोई भी सोसाइटी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है, हम मार्केट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शनल, एक क्या होता है ट्रेडिशनल, उसके बाद क्या आएगा ट्रांजैक्शनल, बदलाव. हमने क्या किया, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को चेंज किया. हमने 5 ईयर प्लान शुरू किए थे. 5 ईयर प्लान में मैंने परसों बताया था हमारा पहला मोटिव क्या था, हमें अगर एक तरफ मूव करना है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कुछ प्लान हमारे माइंड में होना चाहिए. तो हमने क्या शुरू किया, 5 ईयर प्लान. ओके, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे हम अपनी स्ट्रेंथ में यूज करेंगे. तो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी वर द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज, वी कैन से वी वर स्किल्ड इनटू इट. और किसी काम में हम इतने स्किल्ड नहीं थे. इंडिया की पॉपुलेशन 80% या 90% पॉपुलेशन जो उस टाइम में भी थी, मोस्ट ऑफ देम क्या थे, फार्मर्स थे. अभी अगर हम, मैंने बोला अगर हम अपने भी एंसेस्टर्स को देखें तो हम भी कहीं ना कहीं किसी फार्मर फैमिली से आए होंगे. तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया और हमने सबसे पहले 5 ईयर प्लान में क्या किया, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे. एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो वी कैन यूज दैट इकोनॉमी. उस इकोनॉमी को कहां यूज करते हैं हम, दूसरे सेक्टर्स में. हल्का का प्राइवेटाइजेशन करना, हल्का इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ाना, वुमेन एम्पावरमेंट, उस इकोनॉमी के बेस पे. तो कुछ बेस होना चाहिए. तो बेस हमने किसको सिलेक्ट किया था, एग्रीकल्चर को. तो एग्रीकल्चर से फिर हम कुछ इयर्स में मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ. उस पीरियड को हमने क्या बोला, ट्रांजैक्शनल. आपका 11 से 12 में जाओगे तो आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा. ठीक है, आप और डेवलप, एक स्टेप यू हैव मूव अहेड. ठीक है, ट्रेडिशनल, ट्रांजैक्शनल और थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा हमारा, मॉडर्न स्टेज. मॉडर्न स्टेज जब आ जाएंगे मतलब हम क्या हो गए, डेवलपमेंट हमने अचीव कर लिया. और तो इस चीज का प्रोसेस वो चलता रहेगा, बट स्टिल स्टेज बताए उन्होंने मार्केट इकोनॉमी के. पहले क्या, ट्रेडिशनल, ट्रांजैक्शनल एंड मॉडर्न स्टेज. स्टेज पीरियड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें मार्केट मॉडल्स के, इसके कुछ फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. इट रिगार्ड्स, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको. हाँ, जो चीजें मैंने ये डिस्कस की अभी तक, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, चैलेंजेस, ये समझने वाला है. ठीक है, ब्रॉड नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट, और ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको. ये एडिशनल है, बुक में ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ. ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं मार्केट मॉडल के. पहला है, इट रिगार्ड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये कह रहे हैं अगर हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसमें हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का, स्टेट का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. If our political system will be organized in the proper manner, automatically we will have a economic development. Why political system होगा तो we will have planned development. जैसे हमारा जो भी इंडिपेंडेंस का हमारी जो भी गवर्नमेंट बनी उसने क्या किया, गवर्नमेंट का होता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम का होता है, जिसने 5 ईयर प्लान्स बनाए, कमिटी बनाई, 5 ईयर प्लान्स में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने रिसोर्सेज को एलोकेट किया, किस फील्ड में कितने रिसोर्सेज को लगाना है, कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है. वो सब किसके अंडर हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम. अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगेगा. तो पहला फीचर यही है, इट रिगार्ड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। Second is it supports the, those are heavy notes, it will be easy for you. Second is it supports the autonomy, rights and self-interest of the individual as the basis of all development. अब ज़्यादा आपको वो होगी, थोड़ी सी नॉलेज तो होगी। 1991 में क्या हुआ था, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। किसी को पता है ये क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर तो नहीं बोलते आते में, एलपीजी पढ़ा होगा पहले 9th में 10th में। क्या होता है अदिति? एल से क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कब आया था? 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये हमारे आई थी 1991 में। इससे पहले आज इकोनॉमी यूज टू किया मिक्स इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी। जब हम लिबरलाइजेशन मतलब मार्केट में क्या होता था, बहुत ज्यादा कंट्रोल किसका होता था? स्टेट का होता था। बहुत सारे बैरियर्स होते थे, रिस्ट्रिक्शंस होते थे जो मार्केट में लगे हुए होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ज्यादा फ्रीडम नहीं थी किसको, जो लोग मार्केट में काम कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन नहीं था ज्यादा, सब कुछ किसके अंडर हुआ था? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसके अंडर हुआ करती थी? स्टेट के अंडर गवर्नमेंट रूल करती थी। और ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं थी, तो इन सब चीजों को अडॉप्ट किया हमने 1991 में। जब इसे अडॉप्ट कर लिया हमने तो इससे हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आने लगे। और ये चीज किस चीज को प्रमोट करती है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो। सेकंड भैया देखिए, इट सपोर्ट्स द ऑटोनॉमी, पावर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, स्टेट के पास पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर हमें ग्रोथ करनी है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ स्टेट के अंदर रहेगा, प्रेशराइज रहेगा, इतनी जल्दी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एलपीजी 1991 इसके अकॉर्डिंग जो हमारे मार्केट मॉडल है उसका एक फीचर ये भी है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंसान के पास, उसको कुछ राइट्स मिलने चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज अ बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इंडिविजुअल को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा ऑन द स्टेट, वेरियस पॉलिसीज के अंडर रहना पड़ेगा, उसे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना पड़ेगा, तो हम इकोनॉमिकली इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंडिविजुअल को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, उसे और मजबूत करना है, उसे फ्रीडम देनी है, उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज देनी है मार्केट में, ताकि वो नई नई चीजें ढूंढे और जल्दी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडिविजुअल का भी प्लस हमारी कंट्री का भी। फिर इट स्टैंड्स फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो ये हमारा मार्केट मॉडल है, ये किस चीज को प्रमोट करना चाहता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? नई नई इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एफडीआई होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होना चाहिए, ताकि इकोनॉमी का इनफ्लो हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन होगा, तो जो गुड्स हैं वो चीप मिलेंगे हमें। बाहर से एक्सपोर्ट जो गुड्स आते हैं वो हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसीलिए जो ये मॉडल है हमारा मार्केट मॉडल, ये प्रमोट करता है दैट वी शुड हैव मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट, हमें जल्दी टेक्नोलॉजी को अपना अपग्रेड करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस और लिबरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इन सब चीजों को सपोर्ट करता है मार्केट मॉडल। अगर हमें मार्केट अपना इंप्रूव करना है, अपने हमें डेवलपमेंट के तरफ जल्दी आगे बढ़ना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? याद रखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस और लिबरलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। अब यहाँ पर वर्ड है लास्ट में लिबरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, मतलब लिबरल होना। लिबरल क्या होता है? मैं क्लास में बहुत लिबरल हो गया, कोई बच्चा वो रावण देगा उसके साथ बैठ जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, कोई वहां पे बात करने लगेगी, मैं इधर मुड़ा, आपस में कोई एक दूसरे को मारने लगा। इसका मतलब क्या हो गया? मैं क्लास में बहुत क्या हूँ? लिबरल हूँ। तुमको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? लिबरल। हम बोल रहे हैं कि हमें अपनी सोसाइटी में मार्केट को क्या करना है? बहुत लिबरल करना है। अगर हम किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहां पे भी इकोनॉमी को भी हमें लिबरल करना है और पॉलिटिकल सिस्टम को भी लिबरल करना है, ठीक है। वहां से गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को मतलब हटाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो हम जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये सब कहना किसका है? मार्केट मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ये चीजें, ठीक है। इट स्टैंड्स, अच्छा, द गुड्स ऑफ, तो ये 3-4 हमारे मेन क्या हो गए? फीचर्स हो गए। याद रखिए, मार्केट मॉडल किन चीजों को सपोर्ट करता है? इंडिविजुअल को, इंडिपेंडेंस को, मॉडर्नाइजेशन को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, ताकि ट्रेड बैरियर्स और जितने भी हमारे हट जाने चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, ओपन मार्केट होना चाहिए। इन सब चीजों को अगर आप इसका कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन यही बनता है मार्केट मॉडल का। अपने से भी आप एज अ स्टूडेंट ऑफ 11 बहुत चीजें इसमें ऐड कर सकते हो मार्केट मॉडल में। फिर इसका एक लास्ट में पैराग्राफ है, द गुड्स ऑफ डेवलपमेंट आर टू बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मार्केट। अब हमें पॉजिटिव पॉइंट्स चाहिए, अगर डेवलपमेंट की जल्दी जल्दी हमें पॉजिटिविटी चाहिए डेवलपमेंट से, तो ये कहां से मिलेगी? हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी से। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है मार्केट में, ये किसके हैंड्स में होना चाहिए? जो लोग मार्केट में, इंडिविजुअल से हाथ होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उससे हट जाना चाहिए, तभी हमें डेवलपमेंट का ग्रोथ जल्दी देखने को मिलेगा।
कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। अगर हमारा ओपन मार्केट है तो उसमें क्या कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोल दूं कोई कैसे भी मार्क्स लाए सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा, सब में फर्स्ट लिखा होगा सबके रिजल्ट में 90% सब में लिखा होगा, आपके 12th में भी कोई वर्क हार्ड करेगा? किसी का पॉजिटिव ग्रोथ हो पाएगा तुम लोगों की पर्सनालिटी में, मेंटली, सोशली, ठीक है, किसी का भी नहीं होगा क्योंकि सब उनके रिजल्ट तो ये सारा व्हाई शुड आई पुट एफर्ट्स तो ले। बट जब हमारी ओपन इकोनॉमी हो जाती है, ओपन मार्केट हो जाता है, गवर्नमेंट का उससे रिस्ट्रिक्शंस हट जाती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट से हट जाता है, तो वहां पे इंडिविजुअल क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट आते ही उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आता है कि इफ आई डोंट प्रूव हियर, इफ आई डोंट पुट एफर्ट्स, मैं अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होता है। तो मार्केट में जो बेस्ट होगा वो उतनी ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या रहता है, इतना करो सब्सिडी तो मिलनी है, इतना पैसा तो मिलना ही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर जब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे होते हैं तो हर चीज क्या रहती है, ये मार्जिनलाइज रहती है, एक लाइन पे होते हैं, सबको ऑलमोस्ट सब कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ओपन मार्केट में ऊपर जो वर्क हार्ड करेगा टॉप पे हो सकता है, पर कंपटीशन इतना है, अगर वो सही से वर्क नहीं करेगा तो वो जमीन पे भी गिर जाएगा। तो ये क्या प्रमोट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, जितना वर्क हार्ड करेंगे उतना ही आउटपुट उन्हें मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट बनता है इसके अंदर, जिसके वजह से ऑल राउंड इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, it believes in the principles of leaving the economy under the competitive policy of non interventions demand supply chain। ये बिलीव करता है मार्केट मॉडल कि हमें अपने जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा मार्केट है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग इकोनॉमी अंडर द कॉम्पिटिटिव पॉलिसी। हमें अपने इकोनॉमी को, अपने मॉडल मार्केट को हमें ओपन छोड़ देना है जहाँ पे कंपटीशन रहेगा लोगों के बीच में, फिर हमारा ग्रोथ हो सकता है और स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द मार्केट मॉडल। ठीक है, इसको कुछ जो फीचर्स है लर्न भी करने पड़ेंगे, माइंड को सेट भी कर लेना। बेसिकली कंक्लूजन में जो चीजें आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा, वो सब चीजें इसके अंदर आ रही हैं। बाकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या है, 2 डेफिनेशंस आई हैव गिवन यू। फॉर दैट इंट्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ मैगजीन वाले एग्जांपल से आई हैव एक्सप्लेन यू दैट ग्रोथ डेवलपमेंट में अच्छे से एक डिफरेंस दिया हुआ है। चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट 1950 का पीरियड हमने डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस, द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, न्यूली मॉडर्नाइज्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बारे में हमने जो पढ़ा है, वहीं से कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। अब कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बाद हमने पढ़ा है मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, मार्केट मॉडल हमने पढ़ लिया। ठीक है, देन एक है वेलफेयर स्टेट मॉडल। सिंपल से नाम से पता चल जा रहा है, इसमें किसका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टेट का, मींस गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, ऑलमोस्ट सेम होगा, पर इसमें क्या होगा, एक टाइप से ये कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है, वो किसको प्रमोट कर रहा है, दूसरा वाला सोशलिज्म को। ठीक है, ये कहता है कि रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स की कंट्रोल में होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ज्यादा। और वेलफेयर स्टेट मॉडल क्या कह रहा है, हमें वेलफेयर बराबर करना सबका। ऐसा नहीं होगा कि एक सोसाइटी बहुत रिच हो गई है, एक बहुत पुअर हो गई है, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं होना चाहिए। वेलफेयर मॉडल का, सॉरी वेलफेयर स्टेट मॉडल का ये कहना है। तो ये सबको क्या करेगा, यूएसएसआर में ऐसा ही था, रशिया में ऐसा ही था, जो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे सारा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के ऊपर ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस ट्वेल्थ में फर्स्ट बुक। तो ये क्या बताता मैं भूल गया, चलो एक्स्ट्रा बता रहा था कुछ। अच्छा हाँ, तो वेलफेयर स्टेट मॉडल किस चीज को प्रमोट करता है कि हमें सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, एक अनएजुकेटेड है, तो ये एक मिडिल लाइन मेंटेन रखता है। अगर चीजें स्टेट के अंदर चलती है, जैसे यूएसएसआर में चलती थी, एजुकेशन की पॉलिसी जो आएगी वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी कि सबको एजुकेशन मिल पाएगी, सबको जॉब मिल पाएगी, बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी पर कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। ठीक है, सबके पास फूड सिक्योरिटी होगी, ठीक है, सबका शेल्टर होगा। तो मतलब एक मॉडल होता है उनका, किस पे हमें अपनी सोसाइटी किस पे बनानी है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। इसीलिए सारे रिसोर्सेज किसके अंडर होते हैं, स्टेट के अंडर। उसमें ये हो सकता है कि वन इज जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है। तो ये थिन लाइन एक मेंटेन रखते हैं, लाइन जिसके ऊपर नीचे थोड़ा सा लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, अगर ये कैपिटलिज्म हो जाए तो ये लाइन अगर पॉवर्टी है तो कुछ अगर यहाँ पे टॉप पे होगा तो हो सकता है यहाँ पर भी हो, इस लाइन पे। तो ये हमारा जो है इसे मेंटेन रखता है, इसको पढ़ लेते हैं। वेलफेयर स्टेट मॉडल, द वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट एंड स्ट्रांगली एडवोकेट्स द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक स्फीयर। ये जो मॉडल है वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में स्टेट का रोल होना, इन्वॉल्व होना, इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए।
लिए। स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन मानता है? वेलफेयर स्टेट मॉडल। मॉडल का वर्ड तो समझ पा रहे हो ना, ये मॉडल दिया, कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्यों जरूरी है? फॉर प्रमोटिंग द सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हमें सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर करना है हमारे सोसाइटी, सोशल इकोनॉमिक में क्या क्या जाता है? सोशल में क्या चीजें आती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, फूड पहुंचाना, और इकोनॉमिक में क्या है? सबको एम्प्लॉयमेंट दिलाना। इन चीजों को अगर हमें रेगुलेट करना है अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी के साथ, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए स्टेट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है मार्केट में और इकोनॉमी में। इस मॉडल का ऐसा सोचना है, उसको पढ़ रहा हूं तो ध्यान आएगा आपको जिन्होंने नोट्स लिखे हैं। द वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट्स एंड स्ट्रांगली advocates the role of state in economic sphere of promoting the socio-economic welfare and common interest of the society. Common interest of the society. Common interest क्या है? सबके पास क्या होना चाहिए? फूड होना चाहिए, सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए, हो भले ही वो एक बेसिक लेवल पे हो, पर एटलीस्ट सब एजुकेटेड हो, कोई अनएम्प्लॉयड ना हो, सबके पास जॉब हो, सबको फूड अवेलेबल हो, कोई भूखा ना सो रहा हो। इसी इसको क्या होता है? कॉमन इंटरेस्ट। तो स्टेट देखती है कि कॉमन इंटरेस्ट क्या पॉपुलेशन है। ये नहीं कि सबके पास कार हो, वो जरूरी नहीं है, पर जो बेसिक नेसेसिटीज है वो सबके पास हो। तो स्टेट देखिए कॉमन इंटरेस्ट क्या है हमारी सोसाइटी का, उसके बेसिस पे है हमारा वेलफेयर स्टेट मॉडल। समझ पा रहे होंगे आई थिंक। मार्केट और अगर मार्केट में ओपन हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, इसमें स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं रिसोर्सेज, और स्टेट ट्राई करती है कि जितनी उसकी पॉपुलेशन है उन सबको कुछ बेसिक सी नेसेसिटीज सबको मिले। तो कॉमन गुड क्या है? सबके लिए कॉमन वर्ड समझिए ना, तुम्हारे पास में ऐसा कॉमन क्या होगा? अब मैं बोलूंगा कि हमें कहीं घूमने जाना है, सब अपने बताने लगोगे, बट मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा तो बोलूंगा जो कॉमन हो, गर्ल्स के लिए भी अच्छी हो, बॉयज के लिए भी अच्छी हो, किसी को बहुत ज्यादा घूमना पसंद है, किसी को वाटर पसंद है। तो मैं अगर सबके अलग अलग व्यूज पूछूंगा तो कोई तो मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, तो पॉसिबल है? मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा? मैं काल से कहाँ लेके जाऊंगा? मैं वो सबके लिए बराबर है, कॉमन है, पूजा कर लेना, तुम्हारे एग्जाम्स आ गए, ठीक है, सब रिलीजियस है, कोई बात नहीं, ज्यादातर सब हिंदूज है। बट अगर हमारी क्लास में दूसरी कम्युनिटी के लोग आ गए तो फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वो कॉमन नहीं होगा ना, फिर मुझे दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। वो पार्क चलते हैं सारे, अच्छा सा पार्क होगा देहरादून में, ठीक है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? आपका कोई एजुकेशनल टूर भी होता है तो मुझे देखना पड़ेगा कॉमन इंटरेस्ट किस चीज में आएगा सबका। ऐसा नहीं हो कि एक सेक्शन वाला क्लास वहां पे बोर हो रहा है, एक बहुत एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट करती है कि कॉमन गुड क्या है लोगों का, उन चीजों पे अपना रिसोर्स को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। It conceptualizes the state as a welfare state. ये जो बताता है स्टेट मॉडल, ये बोलता है हमारा स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर करना मतलब सबके लिए अच्छा सोचना, तब इसको बोल रहे हैं वेलफेयर स्टेट। एंड एडवोकेट्स द स्टेट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जिसमें स्टेट अपनी प्लानिंग करता है, पॉलिसीज बनाता है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है, अलग अलग हमारा ये आता है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन यहाँ मिलता है, ये सब सिस्टम किसका है? स्टेट। और स्टेट को क्या जरूरत थी? पर स्टेट क्या चाहता है? जितने भी हमारे लोग हैं किसी को भी फूड की कमी ना हो, उसके बाद बहुत अच्छी जॉब ना हो, लेबर के तो एक वाइट कार्ड बने हुए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए येलो कार्ड्स बने हुए, एटलीस्ट किसी का कुछ नहीं हो रहा है, वो दाल चावल तो खा सकता है ना, वो भूखा नहीं मरेगा पॉवर्टी में, ठीक है। तो ये सब कौन देखता है? स्टेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग करते हैं, स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, पहुंच नहीं पाती है हमारे तक, बट देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स एंड प्लानिंग डन बाय द स्टेट फॉर इट्स पॉपुलेशन, जो किसके अंडर आता है? वेलफेयर स्टेट मॉडल। हमें अपने स्टेट का वेलफेयर कैसे करना है? अब सबको कार में तो नहीं घुमा सकते हैं ना कि सब टूर पे चलो, बट क्या है उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं हम अपनी प्लानिंग के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट मॉडल। इसको रीड कर रहा हूं आगे थोड़ा सा। एज एसेंशियल कंडीशन ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, फिर इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है। अब स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज विल बी देयर बट इट विल बी द अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट। स्टेट अपनी तरीके से उसे रेगुलेट करेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर स्टेट के अंडर है तो वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा, वहां भी होगा, पर इंडिविजुअल्स की परमिशन और इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं होगा, स्टेट के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन फोकस होता है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सोसाइटी का डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, लिटरेसी। हम स्कूल्स के आते हैं स्कीम्स, फ्री बुक्स फॉर गर्ल्स भी, और जो बच्चों को लंच मिल रहा है, मिड डे मील, ये सब क्या है? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो है गवर्नमेंट की टू प्रमोट लिटरेसी, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग क्या होते थे, पेरेंट्स वो वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चे घर पे रहते हैं छोटे छोटे, अब क्या करते हैं वो उन्हें वहां पे वो जो कौन से स्कूल होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जो है ना, फर्स्ट में सारे, उन्हें वहां पे छोटे चले जाते हैं, इस बहाने वो थोड़ा एबीसीडी भी सीख लेते हैं और उनको वहां पे लंच मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है उनका माल न्यूट्रिशन, हमने पहले उसमें पढ़ा था
हमारी कंट्री मैंने बताया था बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या उनको पूरा डाइट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फॉर द गुड पॉजिटिव ग्रोथ फिजिकली वो नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी होती है उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों की कंपोनेंट्स की जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको बहुत सारी मेडिसिन उनको वैक्सीनेशंस और उनको प्रॉपर फूड उनको घर के लिए भी फूड एक्स्ट्रा में मिलता है। तो ये सब क्यों कर रही है ताकि हमारी कंट्री का जो एक बेस में जो एक यूथ है जो पॉवर्टी में जी रहा है वो सारे माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो सकते ना, बीमार किसी का आईसाइट वीक है, किसी की बोन्स बहुत वीक है, ठीक है, किसी की ईयर्स वीक है, कोई फिजिकली बहुत वीक है, ऐसे हमारा कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा। तो उनकी चिंता किसको है, स्टेट को है, तो वेलफेयर स्टेट। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्कीम्स बनाएंगे कि दूर दूर जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उन तक उनके बेनिफिट्स इन पॉलिसीज के जो वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज बनाती है। इंपॉर्टेंट चीज है बनाना साल में प्लानिंग रूम में बैठ के मीटिंग तो गई, डिफिकल्ट थिंग क्या होती है टू इंप्लीमेंट दोस प्लान्स एंड स्कीम्स टू द रूरल वास्ट एरियाज, जो गांव में है, जो ट्राइबल एरियाज विलेजेस में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उन तक कैसे इसका बेनिफिट पहुंचेगा, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट को जो ध्यान रखना पड़ता है। आप देखोगे उत्तराखंड के गांव-गांव तक जाओगे आपको तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजना जो चल रही है, उज्जवल वाली योजना हो, चाहे हमारी आयुष्मान योजना देख लो, वेलफेयर स्टेट मॉडल है। क्या है, पहले कोई अगर हम में से कोई बीमार हो जाता है, कोई अगर वीकर सेक्शन का है, तो वो सोचता हॉस्पिटल में जाने कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत पैसा चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आप कोई भी बिना डरे जा सकते हैं हिमालयन में, उसका 5 लाख का बिल आ जाए, 3 लाख का बिल आ जाए, कौन पे करेगी, गवर्नमेंट। कार्ड कौन सा बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, उसमें उसका कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड वो सबके पास होता है, पैन कार्ड है एक्सेट्रा, एंड ही विल बी ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे एडमिट भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, सब कुछ। तो ये सब क्या है, हमारी स्टेट पॉलिसीज बना रही है, वरना गरीब के पास इतना पैसा कहां था वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां पे कुछ मिलता नहीं था, ठीक है, तो अब ये कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और एक कार्ड होना चाहिए हमारे पास, आयुष्मान कार्ड। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती रहती है। तो दिस कम्स ऑल अंडर वेलफेयर स्टेट मॉडल। प्राइवेटाइजेशन वाला किसके अंडर आ जाता है, मार्केट मॉडल, ठीक है। जो भी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का और किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आई थिंक कुछ लोगों को लगता है गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट कर रही है मार्केट मॉडल को, अंबानी एंड ऑल, इनको लग रहा है फार्मिंग भी इन्हीं के अंदर चल जाएगा सारा कंट्रोल, जबकि वेलफेयर स्टेट ये जो फार्मर्स से आ रहे हैं ऐसा सिस्टम चले, ठीक है। So the welfare state can provide various types of social services for the people. अब जो welfare state होता है, जो welfare state कहते हैं, वही लिखा है, बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराता है ये, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे राशन कार्ड बनते हैं, ठीक है, ये सब। So this is all about welfare state model. I think you will be able to answer अगर एग्जाम में आता है what to understand the market. No doubt मैंने ये बोला कि रट के लिखना है. You have your own ideas if you have understood the concept. You can add a lot of points here. You can add lot of points here. You are a student of political science now and especially studying this political theory. Political theory का मतलब ही क्या है, हमारे equality, freedom, justice जो ये terms हैं, इनकी हमें roots को पढ़ना है कि from where they have emerged, इनका impact हमारी society में आज है, तो ऐसा ही कहाँ से grow हुआ, ये ideas कहाँ से आए हैं। एक common person होता है, उसको ही पता है equality क्या है, उसको ही पता है कि freedom क्या है, उसको पता है justice क्या है। पर हम स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, हमें एक कॉमन पर्सन की तरह नॉलेज नहीं होना चाहिए कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है। हमें क्या पता होना चाहिए, एक लाइन है, ये हमारा क्या है, लैंड है, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स है, एक कॉमन पर्सन है, उसके लिए इक्वालिटी क्या हुआ, एक इक्वालिटी ये है, एक इक्वालिटी ये, एक फ्रीडम ये है, एक फ्रीडम ये है, एक जस्टिस ये है, एक जस्टिस ये है, ठीक है। यहाँ पे दो इंसान है, दिस इज अ कॉमन पर्सन, उसके लिए इक्वालिटी क्या है, ये है, जो नॉर्मली है किसको पता है। बट जो हम स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे ये क्यों है। अंडरग्राउंड जाकर के देखिए यहाँ ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, इसके रूट्स हैं, क्या है ये रूट्स, ये रूट्स है, तभी यहाँ पर जो हम फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें सीधा फ्रीडम के बारे में नहीं जानना है, ये तो आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह पढ़ा हुआ है, एवरी ईयर इट इज इन द सिलेबस, ठीक है। कि डेमोक्रेसी क्या है, पता है डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आप पढ़ते आए हो डेफिनेशन, ठीक है। किसी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ता है, इसके रूट्स कैसे इमर्ज हुआ है, कौन सी थ्योरीज के बेसिस पे, किन्होंने ये थ्योरीज दी थी, किनको हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से वो सोशल साइंटिस्ट थे जिनके हम थ्योरीज को पढ़ के इस चीज को फिर समझेंगे कि आज जो प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं चीजों को, डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये कहां से इमर्ज हुए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल थ्योरी। Actually, I would have taught you this part in the first chapter, that is introduction to political theory.
सिंस टाइम नहीं है सो ड्यूरिंग द रिवीजन आई विल कवर द टॉपिक्स जो ध्यान आती रहेगी। तो ये बताना जरूरी है थोड़ा सा कि पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसमें हम ये देखते हैं कि रूट्स कहाँ है इसमें, ठीक है। अदरवाइज ये चीज तो कोई नहीं थी, आपने बुक देखी हुई, कंटेंट बहुत इजी है ये तो, शुरू से पढ़ा है तो, बट इसमें हमें बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो आई थिंक यू विल ब्रिंग योर दोनों ही बुक ले आना, हैवी हो जाता है 5 बुक्स होती हैं। आई विल सी किसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें से 2 ही टॉपिक थे, बट मैंने ये सब एडिशनल कराया है, इंट्रोडक्शन और ये चैलेंजेस टू डेवलपमेंट, मुझे लगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टोल्ड यू। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मैं देख लूंगा कौन सा टॉपिक लेना है, यू कम प्रिपेयर्ड नोटबुक और बुक के साथ, ओके। थैंक यू।